इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम है क्लाइमेट। और यह है वीडियो नंबर 5 इस चैप्टर का। इसके पहले 4 वीडियो किए हैं मैंने इस चैप्टर के ऊपर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसे कि हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, और वो है हमारा 10 सीजन्स। तो देखिए, इसके पहले हमने मॉनसून्स के बारे में बात की और हम पढ़ने वाले हैं इंडिया के सीजन्स के बारे में। तो देखिए, जब हम बात करते हैं इंडिया का जो क्लाइमेट के बारे में, तो इंडिया का क्लाइमेट किस टाइप का है, तो जब हमने चैप्टर की शुरुआत की थी तभी हमने देखा था कि जो इंडिया का क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप का है, और ये एक स्पेसिफिक क्लाइमेट है। और इस तरीके के क्लाइमेट में जो सीजनल पैटर्न होता है वो काफ़ी अलग होता है, काफ़ी एक तरीके से डिफर करता है दूसरे जगहों से या फिर दूसरे तरीके के क्लाइमेट से। और इस जगह पर, यानी जहाँ पर भी मॉनसून टाइप का क्लाइमेट होता है, वहाँ पर जो वेदर कंडीशन होता है वो बहुत ज़्यादा चेंज करता है एक सीजन से दूसरे सीजन में। और ये जो चेंजेस हैं इनको आप आसानी से नोटिस कर सकते हैं जो कंट्री के इंटीरियर इलाके हैं उन इलाकों में, यानी जो इलाके समुद्र से दूर हैं और काफ़ी दूर हैं, जैसे कि आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। तो ये जो रीजन्स हैं ये आपको समुद्र से दूर हैं, ओशियन से दूर हैं, इसलिए यहाँ पर आपको टेम्परेचर डिफरेंस या फिर जो सीजन का चेंज है ये आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा या फिर देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप बात करें कोस्टल एरियाज़ की, तो वहाँ पर उतना ज़्यादा आपको टेम्परेचर वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलता है जितना कि आपको इंटीरियर इलाकों में देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक चीज़ होती है, जैसे रेनफॉल पैटर्न जो है वो आपको एक तरीके का सिमिलर रहता है, चाहे आप कोस्टल एरिया में जाएँ या फिर आप इंटीरियर इलाकों में जाएँ। तो रेनफॉल पैटर्न जो है वो वेरी करता है, बहुत ही ज़्यादा वेरी करता है। जैसे मानसून आएगा तो बहुत ही बारिश होगी, सर्दियों में बारिश नहीं होगी, गर्मियों में बारिश नहीं होगी। तो ऐसा आपको सिमिलर आपको कोस्टल रीजन में भी होगा और इंटीरियर इलाके में भी होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं टेम्परेचर चेंज की या फिर सीजन चेंज की, तो वैसा उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा कोस्टल रीजन में और कंट्री के इंटीरियर इलाकों में। तो देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपसे हाउ मेनी सीजन्स आर एक्सपीरियंस्ड इन योर प्लेस, यानी आप जहाँ रहते हैं वहाँ आपने कितने सारे सीजन्स को एक्सपीरियंस किया है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 4 मेन सीजन जो हैं जिनको कि हम इंडिया में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो सीजन्स हैं द कोल्ड वेदर सीजन, द हॉट वेदर सीजन, द एडवांसिंग मानसून एंड द रिट्रीटिंग मानसून विथ सम रीजनल वेरिएशन। तो देखिए, इन सभी जो सीजन्स हैं, 4 तरह के सीजन्स हैं इंडिया में, और एक तरीके का इसका आपका एक लोकल वेरिएशन आपके इलाके में मौजूद है। जैसे कि अगर आप चले जाएंगे आप कश्मीर में, तो वहाँ पर आपको गर्मी जो है वो आपको यूपी के जैसा नहीं होता है। वहाँ पर गर्मी में टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री या फिर 20 डिग्री तक रहता है, वहाँ पर आपको कभी भी लू नहीं चलेगी। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश में जाते हैं या फिर आप तेलंगाना के रीजन में जाते हैं या फिर आप चले जाते हैं यूपी में, तो वहाँ पर गर्मियों में टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री 44 डिग्री इतना रहता है, और इसके साथ ही यहाँ पर आपको लू देखने को मिलता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो टेम्परेचर देखिए, जो सीज़न है इंडिया का वो मेनली 4 ही हैं, लेकिन उन सभी सीजन्स के एक अपने रीजनल वेरिएशन है, एक अपना रीजनल टाइप है, यानी कि कहाँ आप रहते हैं इस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का वेदर फील करेंगे या फिर महसूस करेंगे। तो देखिए, इसके बाद अब हम अपने पहले टॉपिक को देखते हैं, यानी कि पहले सीजन को देखते हैं, और वो है हमारा द कोल्ड वेदर सीजन, जिसे कि हम विंटर के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, जो कोल्ड वेदर सीजन है वो आपको मिड नवंबर से शुरू होता है नॉर्दर्न इंडिया में, और ये करीब फरवरी तक रहता है। और इसमें जो दिसंबर और जनवरी है वो सबसे कोल्डेस्ट महीने होते हैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। और जो टेम्परेचर है वो साउथ टू नॉर्थ डिक्रीज करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब देखिए ये हुआ कि जब आप साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे इंडिया में, तो मैं आपको मैप के जरिए दिखाता हूँ। तो देखिए, ये आप इंडिया का मैप देख रहे हैं, तो इसमें आप जैसे ही आप साउथ से नॉर्थ जाएंगे, यानी इस तरफ से ऊपर जाएंगे, तो वैसे वैसे आपका जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा, वो गिरता जाएगा। तो देखिए, इस चीज़ का रीज़न हमने पिछले वीडियो में देखा था, पीछे के एक वीडियो में, वहाँ पर हमने कॉन्टिनेंटालिटी की बात की थी। वही एक रीज़न है कि देखिए, जो सी का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से जो कोस्टल रीजन्स हैं, जो समुद्र के आसपास के इलाके हैं, वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो उतना ज़्यादा नहीं गिरता, उतना ज़्यादा कम नहीं होता या फिर उतना ज़्यादा बढ़ता भी नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो एवरेज टेम्परेचर है चेन्नई का वो करीब 24 टू 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहीं अगर हम नॉर्दर्न प्लेन की बात करें, तो नॉर्दर्न प्लेन में जो एवरेज टेम्परेचर है वो 10 डिग्री टू 15 डिग्री के बीच में रहता है सर्दी के दिनों में। और सर्दी के दिनों में जो डेज होते हैं वो वार्म होते हैं, और वहीं जो रातें होती हैं वो काफ़ी ठंडी होती है। और इसके अलावा फ्रॉस्ट जो है वो एक
काफ़ी कॉमन है नॉर्दर्न रीजन में। और जो हायर स्लोप है हिमालय के, यानी कि हिमालय के ऊपरी इलाकों में अगर हम जाएं तो वहाँ पर हमें स्नोफॉल भी देखने को मिलता है। यानी कि ये भी एक बहुत अच्छा फीचर हम कह सकते हैं। जो एक तरीके से दृश्य होता है स्नोफॉल का, वो काफ़ी सुंदर होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इस सीजन के दौरान जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो है वो एक तरीके से कंट्री पर हावी हो जाते हैं और उनका असर काफ़ी देखने को मिलता है। और ये जो विंड्स होते हैं ये लैंड से सी की ओर बहते हैं। इस वजह से ये जो विंड्स हैं ये बारिश नहीं करवाते, और इस वजह से ये जो सीजन होता है एक तरीके से ड्राई सीजन होता है, इसमें आपको बारिश उतनी ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात करें तो तमिलनाडु के कोस्टल रीजन में वहाँ पर एक तरीके से बारिश आपको देखने को मिलती है, और उसका रीज़न ये है कि जो वहाँ पर विंड है वो सी से लैंड की ओर बहता है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि सी से लैंड की ओर बहता है, और अगर हम पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम कह रहे हैं कि लैंड से सी की ओर बहता है। तो देखिए उसका रीजन ये है कि देखिए जो विंड है यानी कि बे ऑफ बंगाल ब्रांच है मॉनसून का, वो इस तरफ से फ्लो करता है, इस तरफ से जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। लेकिन जब ये रिट्रीट होने लगता है मॉनसून तो इस तरीके से आता है, इस तरफ से। तो इस तरफ से हम आते हुए देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ से जो आपको हवाएं आ रही है यानी जो मॉनसून विंड्स आ रहा है वो इस रीजन में आपको बारिश करवाती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो आपका तमिलनाडु का कोस्टल रीजन है वहां पर आपको विंटर सीजन में भी बारिश होती है। और देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री अ फीबल हाई प्रेशर रीजन डेवलप्स। तो देखिए कंट्री के नॉर्दर्न पार्ट में एक हल्का सा हाई प्रेशर रीजन डेवलप होता है, और इसकी वजह से लाइट विंड्स जो है वो इस रीजन से बाहर की ओर फ्लो करने लगती हैं। और रिलीफ के वजह से रिलीफ से इन्फ्लुएंस होकर ये जो विंड्स हैं ये गंगा वैली की तरफ फ्लो करती हैं, और ये फ्लो करती हैं वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट की तरफ से, यानी वेस्ट जो रीजन है उस तरफ से इस तरफ से ऐसे फ्लो करती हैं। और इस सीजन में जो वेदर है वो नॉर्मली क्लियर स्काई होता है वेदर में, और टेम्परेचर लो होता है, और इसके साथ ही ह्यूमिडिटी भी लो होती है, और हल्का जो है एक तरीके से विंड फ्लो आप करते हुए देख सकते हैं इस सीजन में। और देखिए इसके बाद यहाँ पर बात की गई है कि एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कोल्ड वेदर सीजन का, कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहाँ पर आपको साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस भी देखने को मिलते हैं जो कि वेस्ट से आते हैं और नॉर्थ वेस्ट साइड से आते हैं। और ये जो लो प्रेशर सिस्टम्स है ये जनरली आपको ओरिजिनेट होते हैं मेडिटेरेनियन सी से और वेस्टर्न एशिया से, और फिर ये इंडिया में मूव करते हैं वेस्टर्ली फ्लो के साथ। और ये जो है ये विंटर रेन्स जो हम आपको सर्दी के दिनों में बारिश देखते हैं ये इन्हीं के द्वारा होता है, और इसके साथ ही जो हम माउंटेन्स में स्नोफॉल देखने को हमें मिलता है वो भी इन्हीं के द्वारा लाया जाता है। और ये जो टोटल अमाउंट है इनके द्वारा अगर कराए गए बारिश का वो तो अमाउंट काफ़ी कम होता है, लेकिन ये जो अमाउंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो बारिश है ये आपको रबी क्रॉप्स कराने में हेल्प करता है। और ये जो विंटर रेनफॉल है इसको रीजनली महावत कहा जाता है। और देखिए इसके बाद अगर हम बात करें तो जो पेनिसुलर रीजन है वहां पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि वहां पर वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन है। उसका क्या रीजन है? उसका रीजन ये है कि हमने जैसे बात की कि जो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है सी का, उसकी वजह से हम बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर चेंज हमें देखने को नहीं मिलता है पेनिसुलर रीजन में, और इस वजह से गर्मी के दिनों में उतनी ज्यादा गर्मी भी नहीं होती, और सर्दी के दिनों में जो टेम्परेचर है वो नॉर्दर्न इंडिया जैसा 5 डिग्री या फिर 2 डिग्री जितना भी नहीं गिरता है। और वहीं विंटर के सीजन में अगर हमने जैसे देखा था कि चेन्नई में जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 20 to 25 डिग्री होता है। तो इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो पेनिसुलर रीजन है वहां पर वेल डिफाइंड आपको विंटर सीजन है, वहां पर विंटर सीजन न के बराबर है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट सीजन, वो है हमारा द हॉट वेदर सीजन, जिसे कि हम समर भी कहते हैं। तो देखिए जब हॉट वेदर सीजन आता है उस समय में जो सन है वो नॉर्थवर्ड मूव कर जाता है, और इस वजह से जो ग्लोबल हीट बेल्ट है वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर जाता है। अब इसका क्या मतलब हुआ इस चीज को मैं थोड़ा सा इमेज के जरिए आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ जैसे इमेज में आप देख सकते हैं कि जो अर्थ है वो सन के चारों ओर घूम रही है, और इसके साथ ही हमारी जो पृथ्वी है वो इतने डिग्री पर झुकी हुई है, और इसी एक्सिस पर वो गोल गोल घूमती है। और ऐसा होता है कि जब दिसंबर का महीना होता है इस समय हमारी जो पृथ्वी है उसमें जो हमारा इंडिया है वो सन के डायरेक्ट इम्पैक्ट से काफ़ी दूर चला जाता है, यानी इस जगह पर इंडिया रहता है। तो इस तरीके से घूमने पर वो हमेशा सन के डायरेक्ट इम्पैक्ट से दूर रहता है। लेकिन वहीं जब हम बात करते हैं जून के दौरान, यानी जब हमारे देश में गर्मी होती है उस समय जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया है और ये सन के डायरेक्ट
कांटेक्ट में रहती है, यानी बिल्कुल सीधे रहती है। तो हम जैसा कि देखते हैं कि इक्वेटर पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है सन का, वो थोड़ा सा ऊपर चला जाता है और जून के दौरान ये जो इम्पैक्ट है ये हमारे इंडिया पर पड़ता है। और यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ा सा इमेज के जरिए समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर आप अर्थ का इमेज देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा इक्वेटर है, यहाँ पर नॉर्मली हमारा जो सबसे ज़्यादा हीट बेल्ट है, सबसे ज़्यादा हीट यहाँ पर पड़ता है। लेकिन जब हम बात करते हैं गर्मी के दिनों की, तो गर्मी के दिनों के दौरान जो हमारा पृथ्वी है वो थोड़ा सा घूम जाता है, यानी कि इस तरीके से हो जाता है। और इस तरीके से होने पर जो हमारा अर्थ इंडिया है इस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट सन का पड़ने लगता है, और इस वजह से हमें जो हीट है वो ज़्यादा महसूस होता है गर्मी के दिनों में, और इंडिया में हम एक तरीके से गर्मी फील करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसी वजह से जो मार्च से मई का महीना होता है वो इंडिया में हॉट वेदर सीजन होता है। और इसके आगे अगर हम बढ़ें तो देखिए जो इन्फ्लुएंस है हीट बेल्ट के शिफ्ट होने का वो क्लियरली आप महसूस कर सकते हैं टेम्परेचर रिकॉर्डिंग में, जो कि आप मार्च से मई तक आप महसूस करते हैं, जो कि आप रिकॉर्ड करते हैं। और अगर हम मार्च में बात करें तो जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है वो 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है इंडिया में, जो कि आप डेक्कन प्लेटू में महसूस करते हैं। और वहीं अगर हम अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में जो टेम्परेचर है गुजरात में, मध्य प्रदेश में, वो करीब 42 डिग्री सेल्सियस के पास चला जाता है। और वहीं अगर हम मई की बात करें तो ये टेम्परेचर करीब 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। और वहीं पेनिनसुलर इंडिया जो है वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो नॉर्दर्न इंडिया के मुकाबले काफ़ी कम रहता है। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। जैसा कि हमने पहले देखा कि जो सी है वो किसी भी जगह के टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा राइज होने से या बहुत ज़्यादा कम होने से रोक देता है या फिर कंट्रोल कर लेता है। तो इस वजह से जो पेनिनसुलर इंडिया है वहाँ पर हीट ज़्यादा होने के बावजूद, सन से ज़्यादा हीट आने के बावजूद वहाँ पर जो सी है वो टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा राइज करने से रोक देता है। और देखिए जो समर मंथ्स होते हैं वो काफ़ी टेम्परेचर राइज को देखते हैं, और जो एयर प्रेशर होता है वो काफ़ी फॉल कर जाता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, यानी इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में। और मई के अंत तक एक काफ़ी लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है इस रीजन में, थार डेजर्ट से लेकर पटना तक इस और छोटा नागपुर के रीजन तक, इस पूरे एरिया में एक काफ़ी लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है। और यहाँ पर जो एयर सर्कुलेशन है वो काफ़ी शुरू हो जाता है इस सीज़न में, और काफ़ी आपको एयर सर्कुलेशन देखने को मिलता है। तो देखिए इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट फीचर है हॉट वेदर सीजन का, और वो है लू। तो लू क्या होता है ये आप सभी लोगों को पता है, आपने इसका कई बार नाम सुना होगा, आपके माता पिता इसका नाम लेते होंगे या फिर आपके टीचर्स आपको इसके बारे में बताते होंगे। तो देखिए लू काफ़ी स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं जो कि गस्टी होते हैं, हॉट होते हैं, और इसके साथ ही ड्राई होते हैं। इसका मतलब इसमें मॉइस्चर नहीं होता, इसमें पानी नहीं होता, और ये आपको नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में फ्लो करते हैं, और कुछ समय ये आपको इवनिंग तक भी फ्लो करते हुए देखे जाते हैं। और ये आपने तो सुना ही होगा कि लू से आपको बचना चाहिए, और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप डायरेक्ट एक्सपोजर में चले जाएं इन विंड्स के तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है, काफ़ी एक तरीके से सीरियस हो सकता है। और इसके साथ ही डस्ट स्टॉर्म जो है वो काफ़ी कॉमन है मई के महीने में नॉर्दर्न इंडिया में। तो ये जो स्टॉर्म्स हैं ये एक तरीके का टेम्पररी रिलीफ लाने का काम करते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर को थोड़ा सा कम कर देते हैं, और इसके साथ ही लाइट रेन भी होती है, हल्की सी बारिश भी होती है, और ठंडी हवा भी बहती है। और इसके साथ ही जो सीजन है उसमें आपको लोकलाइज थंडर स्टॉर्म्स यानी कि छोटे छोटे थंडर स्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही वायलेट काफ़ी तेज हवाएं आपको देखने को मिलती है, और हल्की बारिश भी मिलती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें तरीके के होते हैं। और देखिए जब समर सीजन के अंत का समय आता है, यानी कि मानसून के पहले का जब समय आता है, तो जो केरल और कर्नाटक है वहाँ पर आपको प्री मानसून शावर्स भी होते हैं, और ये एक तरीके से हेल्प करते हैं मैंगोज को राइप करने में, मैंगोज को पकने में, और जिन्हें कि हम इन बारिशों को मैंगो शावर्स के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये जो वीडियो है ये खत्म होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे उसमें हम एडवांसिंग मानसून और रिट्रीटिंग मानसून को देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।